डायनासोर्स के बड़े झुंड जंगल से होकर भागते हैं। टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है और उनके नीचे सब कुछ चलने लगता है। कुछ डायनासोर्स दलदल में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ब्लास्ट वेव जो जल्दी पृथ्वी को कवर करने वाली है, उससे बचने की कोशिश करते हुए टेरोडैक्टिकल्स उनके ऊपर से उड़ते हैं। ये घटना लगभग 66 मिलियन साल पहले की है। इसने पृथ्वी पर लगभग सभी जीवित चीजों को सफाया कर दिया। सिर्फ पक्षी और उड़ने वाले डायनासोर्स ही अब तक के सबसे बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट से बच सके थे। मुझे दोष मत दो, मैं तब वहां नहीं था। आइए दुनिया के पहले पक्षी आर्कियोप्लेटेरिक्स को देखने के लिए उनके एवोल्यूशनरी ट्री की तरफ चलते हैं। ये एक मॉडर्न रेवन के साइज का था, लेकिन ये पंखों के साथ एक छोटे डायनासोर जैसा दिखता था। इसके कई छोटे कोनिकल दांत थे, लगभग खड़ियाल के जैसे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों के मुकाबले में रेप्टाइल के करीब था। हालांकि इसका दिमाग इन रेप्टाइल से 3 गुना बड़ा था। इसके पंख थे, लेकिन ये शायद ही आज के पक्षियों की तरह उड़ सकता था। अपने शोल्डर जॉइंट्स के कारण ये अपने पंखों को अपनी पीठ से ऊपर नहीं उठा पाता था, इसलिए एक फुल विंग बीट नहीं बन सका। हो सकता है आर्कियोप्टेरिक्स छोटे विंग फ्लैप के साथ ग्लाइड कर सकते हो। एवोल्यूशन ने ज्यादा विकसित स्पीशीज को जन्म दिया है जो फुल फ्लाइट ले सकती है। टेरोडैक्टिल्स, इनके पास पंख नहीं है, बल्कि स्किन और मसल से बनी मेम्ब्रेन्स थी। इनके पंखों का फैलाव इंसान के पैर की लंबाई के जितना था। ये पूरी तरह से उड़ सकता था और मछली और छोटे जानवरों को पकड़ सकता था। हालांकि उड़ने वाले डायनासोर्स वेलोसिरैप्टर और टी-रेक्स जैसे टेरेस्ट्रियल प्रीडेटर्स को आसानी से पछाड़ सकते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक बड़े मेटेरॉइड के इम्पैक्ट से नहीं बच सके। आइए इस घटना को स्टेप बाय स्टेप देखें और जानें कि वे हमारे टाइम तक कैसे पहुंचे। मेटेरॉइड क्रैश से 10 मिनट पहले मैनहट्टन आइलैंड के साइज जितनी बड़ी चट्टान अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। इसका वजन 460 ट्रिलियन टन है। ये 3 ट्रिलियन ब्लू व्हेल्स के बराबर हैं, जो अब तक पृथ्वी पर रहने वाले सबसे भारी मैमल्स हैं। और ये 12 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे प्लेनेट की ओर आ रही है। इतनी रफ्तार से अटलांटिक ओशन को बस 4.5 मिनट में पार कर सकती है। ये हमारे मॉडर्न स्पेस क्राफ्ट के उड़ने की स्पीड से 2 गुना है। मेटेरॉइड क्रैश से 5 सेकंड पहले ये टेंस होता जा रहा है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उस जायंट मेटेरॉइड को खींचता जाता है। यह हमारे एटमॉस्फेयर में एक छेद करता है और इतनी तेज पॉपिंग साउंड बनाता है कि आप इसे हमारे प्लैनेट के दूसरी तरफ सुन सकते हैं। हमारे प्लैनेट के सभी जानवर दहशत से जाग जाते हैं। वे अपना सिर ऊपर उठाते हैं और एक बहुत बड़ी चट्टान देखते हैं जो हवा में जलने लगती है। मेन मेटेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं। यह आग इतनी तेज है कि यह लगभग सूर्य की तरह चमकती है। उड़ने वाले डायनासोर्स और आज के पक्षियों के दूसरे पूर्वजों को सबसे पहले खतरे का एहसास होता है। वे आसमान की ओर एक सीधा रास्ता बनाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इम्पैक्ट साइट से जितना दूर हो सके उड़ने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट का समय, मेटेरॉइड के बहुत भारी मास और वेलोसिटी ने इसे बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी है। जैसे ये पृथ्वी को छूता है, ये 50 ट्रिलियन टन TNT के जैसा एक्सप्लोजन करता है। ब्लास्ट की लहर सच में हमारे प्लैनेट को चीर देती है और टुकड़ों को ऊपर फेंक देती है। ये बहुत बड़ी एनर्जी की दीवार इम्पैक्ट पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में चलने लगती है। ये पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती है और डोमिनोज की तरह जमीन पर खेल देती है। शॉक वेव पूरी तरह से हमारे प्लैनेट को चारों ओर से लपेट लेती है। एनर्जी हीट में बदल जाती है। इम्पैक्ट साइड के चारों ओर सब कुछ चलने लगता है। हरे भरे जंगल और पेड़ कुछ ही सेकंड्स में सुलगते हुए चारकोल में बदल जाते हैं। जमीन और चट्टानें बस भाप में बदल जाती हैं। टक्कर के कारण एक जोरदार भूकंप आया। कुछ डायनासोर जमीन में पड़ने वाली दरारों में गिर गए होंगे। एक तेज भूकंप ने एक ऐसी सुनामी ला दी जिसकी वेव्स एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची थी। वो डायनासोर जो चलते जंगलों में नहीं फंसे, पानी की बड़ी लहरों में बह गए। नॉर्थ अमेरिका के डायनासोर्स उत्तर की ओर भागकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट वेव आखिरकार उन्हें भी नहीं छोड़ती है। उड़ने वाले डायनासोर्स को भूकंप या सुनामी से कोई परेशानी नहीं है। जायंट वेव से बचने के लिए वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, लेकिन उन्हें लगातार गिरते मेटेरॉइड के मलबे से जूझना पड़ेगा। मेटेरॉइड क्रैश के 5 मिनट बाद बड़ी चट्टान के टुकड़ों का मेटेर शावर पृथ्वी पर गिरना जारी है। कुछ मेटेरॉइड एक कार के साइज जितने बड़े थे, बाकी एक बड़ी इमारत की तरह थे। राख और धूल हवा में उड़ती है। उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो पिघलकर लिक्विड लावा में बदल जाते हैं और फिर वापस पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे और ज्यादा आग लग जाती है।
मीटियर शावर ने उड़ने वाले डायनासोर्स के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें गिरती हुई लाल गर्म चट्टानों को चकमा देते हुए बचना है। हाई टेम्परेचर उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे उनके पंख टूट सकते हैं। बिना पंखों के वे उड़ नहीं सकते हैं। मीटेरॉइड क्रैश के 10 घंटे बाद इस पूरे समय डायनासोर्स लगातार उत्तर की ओर भागते रहते हैं। वो खुद को कई दलदलों से भरे एक अनजान इलाके में पाते हैं। टीरेक्स जैसे जायंट डायनासोर के पैर एक एडल्ट इंसान के जितने लंबे होते हैं। वो इस इलाके से निकल सकते हैं, लेकिन अगर वो गिर गए तो वो कभी वापस नहीं उठ सकेंगे। ट्राइसेराटॉप्स जैसे छोटे डायनासोर के पैर छोटे थे और वे घने दलदलों से नहीं गुजर सकते थे। मीटेरॉइड क्रैश के 1 महीने बाद हमारे एटमॉस्फेयर में 15 ट्रिलियन टन राख आ गई। एक बहुत बड़े बादल ने सूर्य को ब्लॉक कर दिया। पृथ्वी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई है। जिंदा बचे पौधे सूर्य की एनर्जी नहीं ले सके और उन्होंने ऑक्सीजन पैदा करना बंद कर दिया। हवा की कमी और बड़ी मात्रा में धूल के कारण जिंदा बचे डायनासोर्स मुश्किल से सांस ले सकते हैं। आसमान में धूप की कमी ने फाइटोप्लैंक्टन को गायब कर दिया। कई समुद्री जानवर अपने खाने के एकमात्र जरिए के बिना रह गए थे। एटमॉस्फेयर में फैली धूल और राख के कारण हमारे प्लैनेट को सूर्य से गर्मी नहीं मिल रही और यहाँ का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। जिस जगह मीटेरॉइड गिरा वो जगह सल्फर से भरी थी। ये टॉक्सिक एसिड इम्पैक्ट के समय इवेपोरेट हो गया और बादल बन गया। अब पृथ्वी पर एसिड रेन्स हो रही है। उड़ने वाले डायनासोर्स को अब इन बारिशों से बचना होगा। उन्हें गुफाओं में रहना पड़ता है और वो कुछ खाने के लिए बाहर नहीं जा सकते। अभी तक बहुत से जमीन पर रहने वाले और उड़ने वाले डायनासोर्स बचे हुए हैं। वे डिजास्टर के बाद के हालात को देखने के लिए बाहर आते हैं। इम्पैक्ट साइट आज के मैक्सिको यूकेटन पेनिनसुला में था। चिकशुलुबु क्रेटर यहीं है। ये लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि मिशिगन झील का आधा हिस्सा जितना है, और ये 19 किलोमीटर गहरा है। आप वहां पूरे माउंट एवरेस्ट को डुबो सकते हैं और वहां फिर भी 10 किलोमीटर की जगह बच जाएगी। ये सिर्फ इम्पैक्ट ही नहीं था जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया। शाकाहारी डायनासोर जिन पौधों को खाते थे उन्हें आग ने नष्ट कर दिया था। खाना नहीं होने से उनकी संख्या तेजी से घटती गई। शिकारी डायनासोर्स के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। एसिड रेन और फाइटोप्लैंक्टन के गायब होने से पूरे समुद्री जीवन को खतरा था। भले पक्षी ब्लास्ट वेव्स और सुनामी से बचने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास भी खाने की कमी थी। लगभग 80% पक्षी एक्सटिंक्शन इवेंट के आखिर तक नहीं पहुंचे। प्रॉब्लम ये थी कि पृथ्वी के सारे जंगल तबाह हो गए थे। ज्यादातर पक्षी पेड़ों में घोंसला बनाकर रहते। इसके अलावा जंगल हमेशा की तरह की चींटियों और दीमक से लेकर उड़ने वाले कीड़ों और छोटे चूहों जैसे खाने से भरे रहते थे। इसीलिए केवल वही स्पीशीज जो जमीन पर रहती थी और अच्छी तरह से उड़ सकती थी बच गई। हो सकता है कि वो छोटे जिंदा बचे पौधों के बीच खाते हो। इस आदत के कारण उड़ने वाले डायनासोर्स ने एवोल्यूशन के दौरान अपने दांत खो दिए। नुकीले दांतों वाले जबड़े के बजाय उन्हें जमीन से छोटे छोटे बीजों को उठाने के लिए लंबी चोंच मिली। भले ही पृथ्वी अब रहने के लिए एक भयानक जगह की तरह दिखती है, लेकिन पक्षियों के लिए एक एवोल्यूशनरी बूम है। उन्हें खाने की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उनके पंख मजबूत हो जाते हैं। वे शिकारियों से भी सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उन्हें पहले अपना खाना मानते थे। कोई टी-रेक्स अब सोए हुए पक्षी को अचानक से नहीं पकड़ता। टक्कर के लगभग 1000 साल बाद पहले घने जंगल दिखाई देते हैं। इससे एवोल्यूशन को और बढ़ावा मिलता है। 1 मिलियन साल बाद खाने से भरे जंगलों को आज के माउस बर्ड्स के पूर्वजों ने आबाद कर दिया है, और 65 मिलियन साल बाद आज के समय में हमारे पास पक्षियों के लगभग 10,000 स्पीशीज हैं। कबूतर, कौवे, चील और बाज, यहाँ तक कि पेंगुइन्स भी, ये सभी डायनासोर्स के वंशज हैं। लेकिन वहीं दूसरे सर्वाइवर्स भी थे। कुछ घड़ियाल और मगरमच्छ के पूर्वज बदले हुए हालात के हिसाब से ढल गए। कछुओं की लगभग 80% स्पीशीज मास एक्सटिंक्शन से बच गई और आज उनके वंशज हमारे बीच रहते हैं। सांप और छिपकली भी अपने बिलों में रहकर उस कठिन समय के गुजर जाने का इंतजार करते रहे। यहाँ तक कि कुछ मैमल्स जैसे मोनोट्रैम्स बच गए। हेजहॉग के साइज का ये जानवर लगातार इवॉल्व होता रहा। कई लाखों साल बाद ये मैमल्स प्राइमेट में विकसित हुए, जिसने बाद में आज के इंसान को जन्म दिया। इसके बहुत बहुत बाद में आईफोन आया।